नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। देश के गृह मंत्री अमित शाह की और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आखिर मीटिंग हो ही गई। लंबी मीटिंग चली, 1.5 घंटा चली। जाहिर है बहुत सारे गले शिकवे थे, तो दूर हुए होंगे, बात हुई होगी। मीटिंग के बाद योगी आदित्यनाथ जी ने ट्वीट किया। उसमें लिखा, आज आदरणीय केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट कर उनका मार्गदर्शन प्राप्त किया। भेंट हेतु अपना बहुमूल्य समय प्रदान करने के लिए आदरणीय गृह मंत्री जी का हार्दिक आभार। और एक किताब दी है उन्होंने, उस किताब के संग उन्होंने फोटो टैग ट्वीट किया है और किताब देते हुए और ये मैसेज किया है। अमित शाह जी ने भी एक मैसेज किया, उसके बाद में ट्वीट फोटो लगाया। उसमें लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी से भेंट की। एक लाइन। अब बात शुरू करते हैं। अमित शाह जी ने, मैं फिर कहूंगा, जो अमित शाह जी ने ट्वीट किया वो लिखा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी से भेंट की। और इसके कुछ ही मिनटों बाद एक फिर ट्वीट किया, अपना दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल से भेंट की। योगी आदित्यनाथ का भी फोटो लगाया और अनुप्रिया का फोटो भी लगाया। एक शब्द, एक कॉमा, एक फुल स्टॉप चेंज नहीं है योगी आदित्यनाथ के और अनुप्रिया पटेल के ट्वीट में। वही भाषा, वैसे ही फोटो और वैसा ही ट्वीट। तो क्या गृह मंत्री ने आज दोनों को बराबर तोल दिया? ये उत्तर प्रदेश और दिल्ली के बीच में ट्वीट का खेल चल रहा है, उसमें क्या आज एक संदेश और दे दिया? योगी आदित्यनाथ ने जो किताब दी, उस किताब का शीर्षक जो पढ़ने में आ रहा है, उसमें बड़ा बड़ा समाधान लिखा हुआ था। जाहिर है योगी आदित्यनाथ समाधान खोजने गए थे। तो आखिर क्या वजह थी कि उसी समय अनुप्रिया पटेल को अमित शाह ने अपने घर बुलाया? अमित शाह राजनीति में कोई भी स्टेप, छोटा बड़ा कोई स्टेप बिना किसी कारण के नहीं लेते हैं। देश की मीडिया की नब्ज मोदी से भी ज्यादा अमित शाह समझते हैं। वो जानते हैं कब कौन सी चीज ब्रेक बनेगी, ब्रेकिंग न्यूज बनेगी, कौन सी खबर उछलेगी, कौन सी खबर गिरेगी। तो जिस समय योगी आदित्यनाथ अमित शाह के घर पर आए, उसी समय अनुप्रिया पटेल का आना और फिर तमाम टीवी चैनलों पर चलना कि अनुप्रिया पटेल भी अमित शाह के घर पहुंची, ये अचानक नहीं था। तो हम बात करेंगे फिर इन ट्वीट की और इन फोटो की। नेताओं की बॉडी लैंग्वेज बहुत बहुत संदेश दे देती है। आप किससे किस लेवल पे मिल रहे हैं, आप किस मुद्रा में बैठे हैं, सामने वाला किस मुद्रा में बैठा है, ये संकेत दे देते हैं कि दो बड़े लोगों के बीच जब मुलाकात हुई है तो कौन झुकने की स्थिति में है और कौन तनने की स्थिति में है। अब इस फोटो को देखिए और सोचिए कि क्या मुझे इस पे कोई कहानी की जरूरत है कहने की। अमित शाह लगभग रिलैक्सिंग मूड में थोड़ी पीठ को टिकाए हुए बैठे हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पीठ सीधी है। इस फोटो की बॉडी लैंग्वेज पे मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा भी मनोविज्ञान पढ़ते हैं या किसी मनोवैज्ञानिक को जानते हैं तो पूछिए इस फोटो के संदेश क्या हैं। ये योगी आदित्यनाथ जी के करीबी, मैं कहूंगा करीबी कुछ लोग तरह तरह की भ्रांतियां पैदा कर देते हैं। कई महीनों से मैसेज चल रहा था कि गृह मंत्री और योगी आदित्यनाथ के बीच संवादहीनता है। टेलीफोनिक कॉल भी नहीं है, फोन पे भी बात नहीं करते दोनों। तो ये जब चर्चाएं, राजनीति में चर्चाओं का बहुत महत्व होता है। अगर ये चर्चा मार्केट में है तो क्यों नहीं इनका खंडन करने की जरूरत समझी गई? महीनों से हैं ये चर्चाएं। और जब दिल्ली दरबार में योगी आदित्यनाथ पेश हुए तो अनुप्रिया पटेल को बुलाना, मैं फिर कहूंगा, एक नई कहानी थी। अनुप्रिया पटेल को 1 घंटा पहले या 2 घंटे बाद में भी बुलाया जा सकता था,
समय निर्धारित होता है गृह मंत्री के यहाँ कि आप इतने बजे से इतने बजे तक मिलेंगे। तो जिस समय योगी आदित्यनाथ को बुलाया गया उसी में समय अनुप्रिया पटेल को बुलाकर देश के गृह मंत्री ने संदेश दे दिया कि वो क्या चाहते हैं। दो बिल्कुल दोनों नेताओं को लिए एक सेम भाषा, सेम शब्दों का इस्तेमाल करके ट्वीट। जबकि योगी आदित्यनाथ ने अमित शाह जी की प्रशंसा में 7-8 लाइन लिखी कि हम उनका मार्गदर्शन लेने गए, समय देने के लिए शुक्रिया, काम भर की तारीफ, किताब भी दी, समाधान। लेकिन अमित शाह इस दौर में जब पूरे देश में ये खबरें हैं कि दिल्ली दरबार और उत्तर प्रदेश दरबार के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा, तो पहले की तरह अमित शाह 2 लाइन लिख सकते थे कि कोरोना से ठीक होकर योगी आदित्यनाथ जी आज दिल्ली आए, हमने उत्तर प्रदेश की कोरोना की स्थिति के बारे में समीक्षा की, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। या कोई भी आपके घर कोई दोस्त आता है, मेरा घर कोई दोस्त आता है, मैं उसके लिए फेसबुक पे लिखता हूँ तो 4 तारीफ लिखता हूँ कि मेरा दोस्त आया था, बहुत बेहतर है, बड़ा मेहनती है, बहुत अच्छा पत्रकार है, बड़ी अच्छी खबरें लिखता है, या बहुत अच्छा बिजनेसमैन है। इस तरह की कोई भी खबरें, कोई भी बातें हम और आप लिखते ही लिखते हैं, करते ही करते हैं। हमारा काम है, मतलब काम इन द सेंस कि हमारा आदत में शुमार है। लेकिन अमित शाह ने आज कोई तारीफ नहीं लिखी। फिर वही बात, अनुप्रिया पटेल के लिए जो लिखा वो ही योगी आदित्यनाथ के लिए लिखा, जो योगी आदित्यनाथ के लिए लिखा वो ही अनुप्रिया पटेल के लिए लिखा। एक बात और, अमित शाह का जब आप ट्विटर देखेंगे तो पिछले कई महीनों से उन्होंने किसी व्यक्तिगत मुलाकात का फोटो नहीं डाला। बंगाल में व्यस्त है, बंगाल की रैलियों के फोटो आप उनके ट्विटर में देख सकते हैं, लेकिन व्यक्तिगत अगर आप कहेंगे तो व्यक्तिगत किसी मुलाकात का फोटो नहीं है। तो आज योगी आदित्यनाथ का फोटो डालना और फिर अनुप्रिया पटेल को बुलाकर उनका फोटो डालना, मैं फिर कहूँगा राजनीति में संदेशों का महत्व बहुत होता है। अब यह तो हुई अमित शाह के ट्विटर की कहानी, अनुप्रिया पटेल के आने की कहानी, दोनों के फोटो डालने की कहानी, और उस किताब समाधान। योगी जी चाह रहे समाधान और दिल्ली दरबार उलझा रहा है कि अब हम समाधान कुछ और मायनों में करेंगे। अब कहानी आती है उत्तर प्रदेश की, उत्तर प्रदेश के अफसरों की। भाई लोग जुट गए कि ये लगातार प्रचारित किया जाए कि ये दौरा तो बिल्कुल रूटीन का दौरा है, बेवजह में लोग कहानियां बता रहे हैं। तो वो मीडिया संस्थान पकड़े गए जिनको 8-8, 10-10 करोड़ के विज्ञापन दिए गए। उनसे कहा गया कि नमक का हक अदा करो, ये खबरें चलाओ, ये दिखाओ, ये लिखो, ये पढ़ो, ये मैसेज वायरल करो कि कुछ लोग एक एजेंडे के तहत योगी जी के खिलाफ खबरें छपवा रहे हैं। ये तो रूटीन का दौरा है, और रूटीन में जाते हैं, कोविड के बाद ठीक होने के बाद में गए, हर 1-1.5 महीने जाते हैं। हैरानी की बात है कि कुछ संस्थान चलाने भी लगे कि ये तो योगी जी का रूटीन का दौरा है और योगी जी तो रूटीन में दिल्ली जाते हैं। नतीजा क्या होता है? आप लोग बड़े प्रबुद्ध लोग हैं, आप इस सच को जानना आपके लिए जरूरी है। समझिए बात को, इसलिए समझिए कि आप मूर्ख नहीं हैं। आप समझिए कि सरकारें आपको मूर्ख कैसे बनाती हैं। हम जैसे मीडिया संस्थान, दूसरे मीडिया संस्थान आपको मूर्ख कैसे बनाते हैं। आप जरा सा भी दिमाग रखते हैं तो आप क्या मान सकते हैं कि ये दौरा रूटीन का दौरा था? जिस समय आग लगी हुई है दोनों दिल्ली दरबार उत्तर प्रदेश दरबार के बीच में, तलवारें तनी हुई हैं, सोशल मीडिया पर लाइन लगी हुई है, उस समय आप ये कहेंगे कि दिल्ली दरबार का दौरा रूटीन का था, कुछ लोग बेवजह में उड़ा रहे हैं। लेकिन आप जागरूक हैं, इसलिए आपने उन मीडिया संस्थान को सबक सिखा दिया है। आजकल हर एक की, अगर मैं कोई चैनल चला रहा हूं तो मेरी डिबेट, मेरा वीडियो सब यूट्यूब पे लोड होता है। तो जो चैनल आप देख रहे हैं, आप उन चैनलों का यूट्यूब पे जाइए और फिर देखिए कि उनको कितने लोग पसंद कर रहे हैं। 1000, किसी वीडियो के 1000, किसी के 500, किसी के 800, बड़े बड़े बैनर वाले चैनल की बात कर रहा हूं मैं आपको। और 4PM के वीडियो 30,000, 50,000, लाख, 2 लाख, 3 लाख। कारण पता है क्या है? कारण मैं नहीं हूं। मैं क्या हूं? मैं तो बहुत छोटा सा आदमी हूं। कारण 4PM का सच है, जो बताता है कि अनुप्रिया पटेल की मुलाकात रूटीन नहीं थी, कोई राजनीति थी।
आप इस सच को जानने का हक रखते हैं, इसलिए आप 4 PM को पसंद करते हैं। इसलिए हमारे वीडियो 50,000 लाख लोग देखते हैं और जो करोड़ों के पैकेज लेके खबरें चला रहे हैं उनके वीडियो को 700 लोग देखते हैं, 1000 लोग देखते हैं। जनता जागरूक हो गई है, समझ गई है कि आप मीडिया को पैसा देते हैं, इसलिए मीडिया आपके सामने यूं दुम हिलाता है। अब आपको सच जानना है, इसलिए आप ऐसे संस्थानों को देखते हैं, ऐसे लोगों को देखते हैं जो आपको सच बता दें। और मैं खुशनसीब हूं कि आप मुझे देखते हैं, मुझे सुनते हैं, तभी हर वीडियो 50,000 1 लाख लोग देखते हैं, समझते हैं, पसंद करते हैं, मैसेज की लाइन लगी रहती है। लगातार कोशिशें हैं इस बात की रही, क्या ये विशेषण नहीं होना चाहिए कि कई महीनों से ट्वीट नहीं किया अमित शाह ने? क्या कारण था आज ट्वीट किया और फिर आज अनुप्रिया के लिए बिल्कुल सेम ट्वीट किया? कहीं सुनी आपने खबर? ये किसी चैनल पे खबर देखी आपने? ये किसी अखबार में खबर पढ़ी आपने? ये क्यों नहीं पढ़ी? क्या जानने का हक नहीं है? क्या पत्रकार का ये अधिकार और पत्रकार का ये कर्तव्य नहीं है कि आपको वस्तुस्थिति बताए? अगर आप राजनीति के इतने बड़े खिलाड़ी नहीं हैं, राजनीति की इतनी समझ नहीं है, आप बिल्कुल साधारण इंसान हैं जो सुबह से शाम तक काम करता है, व्यापार करता है, अपने परिवार के संग आके बैठता है, लेकिन सच जानना चाहता है, तो क्या पत्रकार की ड्यूटी नहीं है कि वो आपको बताए कि ये पहली बार ऐसा हुआ है महीनों के बाद कि अमित शाह जी ने किसी मुख्यमंत्री के साथ फोटो डाली है, उसके तुरंत बाद एक अनुप्रिया पटेल, उनकी जो सांसद यहाँ पे उत्तर प्रदेश के, उनको बुलाया, उनकी भी सेम फोटो डाली, कोई शब्दों में चयन नहीं किया। इसका मतलब राजनीति कुछ गुल खिला रही है, कुछ संदेश दे रहे हैं अमित शाह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को। इतना आसान नहीं है, इतना सहज नहीं है। दिल्ली दरबार इतनी आसानी से मान नहीं गया। योगी आदित्यनाथ को झुकना पड़ा, कुछ चीज़ों पे कंप्रोमाइज चल रहा है, कुछ चीज़ों पे समझौता चल रहा है। अरविंद शर्मा को क्या होगा? क्या आपको जानने का हक नहीं है? क्या मैं 7-8 करोड़ रुपए लेकर मेरे को सरकार के, मैं अपनी मीडिया संस्थानों को झूठ झूठ आपको बताता रहूं कि नहीं बहुत बढ़िया है और योगी आदित्यनाथ जी तो कोरोना से ठीक हुए थे, हर बार रूटीन में जाते हैं दिल्ली, तो वो तो जाते ही रहते हैं, इसमें कुछ नया नहीं है। और वो कुछ लोग खामखा लोग योगी जी को बदनाम करने के लिए राजनीतिक एजेंडा चला रहे हैं। क्यों चलाएगा कोई? और जो ऐसी खबरें छापता है जैसी 4 PM छाप रहा है, उसके लिए तो परेशानी वैसी तैयार रहती है। मुझे अभी पता चला है कि मतलब सरकार के इर्द गिर्द वाले जो चमचे पत्र अफसर होते हैं, मुख्यमंत्री जी को सलाह दे रहे थे, कह रहे थे मुख्यमंत्री जी 4 PM के वीडियो आजकल परेशान कर रहे हैं, कोई मुकदमा दिखाइए। तैयारी वहां सरकार की चल रही है कि साहब किसी तरह 4 PM की आवाज बंद कर दीजिए। तो किसे बुरा लगता है? हम भी 7-8 करोड़ रुपए ले, हम भी जय योगी जी करें, लेकिन हमारे 7-8 करोड़ रुपए लेने से, हमारे जय योगी जी कहने से आप सच से वंचित नहीं रह जाएंगे। आपको ये जानना जरूरी है कि आज की गृह मंत्री की मुलाकात सहज नहीं थी। बॉडी लैंग्वेज गृह मंत्री की बहुत रिलैक्सिंग में थी और योगी आदित्यनाथ की तनाव भरी थी। ये जानने का हक है आपको, ये जानना आपको चाहिए। जाहिर है 4 PM आपको ये सच बता रहा है, ये सच दिखा रहा है। हमारा इतना साथ जरूर दीजिए। 4 PM को अपने दोस्तों को भेजिए। अगर हम सत्ता की सच खबर आपको दिखा रहे हैं, अपने को जोखिम में डाल के दिखा रहे हैं, हमारे दफ्तर पे जान से मारने की धमकी के फ़ोन आ रहे हैं, तब भी हम आपको सच दिखा रहे हैं, तो इतना हक हमारा भी आपसे है। दोस्तों से कहिए 4 PM शेयर करें, हमें ताकत दीजिए, हमें मजबूती दीजिए, हम ना झुके, हम आपको सच दिखाते रहें। कल हम जरूर विश्लेषण करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और योगी आदित्यनाथ की क्या मायने हैं मीटिंग के और क्या क्या रहा दोनों के बीच। थैंक यू।